दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। उत्तराखंड की राजनीति में लगातार बदलाव आ रहा है और जिनको यह पता होगा कि उत्तराखंड में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहा है और जिनको यह भी नहीं पता होगा कि उत्तराखंड की बदलाव के कारण क्या हैं, आज उसको मैं बताना चाहूँगा। उत्तराखंड की सियासत भले ही पुरानी हो चुकी हो, लेकिन सियासतदार अभी भी नए माने जाते हैं। वहाँ की सियासत में हमेशा अपना अपना एक वसूल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की हो। आइए जरा शुरू से समझते हैं कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री रहा है जिसने सबसे बड़ा अपना कार्यकाल पूरा किया है, जिसने सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद संभाला है। ये उत्तराखंड की तासीन में रहा है। शुरू से वहाँ पर बगावत की बात रही है, चाहे वहाँ पर एन डी तिवारी हों, चाहे भुवन चंद्र खंडूरी रहे हों, चाहे भगत सिंह कोश्यारी रहे हों, चाहे वहाँ पर निशंक पोखरियाल रहे हों। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात है। वहाँ पर लगातार बदलाव की बात होती रही है। जब वहाँ पर नित्यानंद स्वामी सीएम बने थे तो उस समय माना जा रहा था कि उत्तराखंड के नहीं है, इसलिए सियासत हुई और सियासत होने के बाद वहाँ पर सत्ता बदलती है और चीज़ें बदलती हैं। उसमें वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी को सीएम बनाया जाता है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी भी बहुत लंबा समय नहीं चल पाते हैं, सरकार बदलती है। एन डी तिवारी वहाँ पर सत्ता में आते हैं। एन डी तिवारी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तरांचल के सीएम बने, लेकिन उत्तराखंड का नाम उन्हीं के समय में बदलाव आता है। उत्तराखंड के 5 साल तक सीएम रहने वाले अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जी तिवारी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। उसके बाद वहाँ पर सियासत बदलती गई, कई वहाँ पर सीएम आए। जैसे बीजेपी की सरकार आई तो वहाँ पर भुवन चंद्र खंडूरी का उदय हुआ। भुवन चंद्र खंडूरी का भी बहुत दिन तक समय नहीं चल पाया। उनके बाद निशंक पोखरियाल आए। निशंक पोखरियाल के बाद फिर भुवन चंद्र खंडूरी आए। उसके बाद विजय बहुगुणा आए। उसके बाद हरीश रावत आए। हरीश रावत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं 18 मार्च को। उसके पहले ही कहानी बदलने लगी है। लेकिन अब सबके मन में सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार अचानक से मुश्किल में आ गई। अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं और एक वहाँ पर एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है। 70 में से बड़ी संख्या पर वहाँ पर भाजपा का परचम फहराया था, लेकिन इनके पास मंत्री 3 कम हैं और 3 मंत्री इन्होंने नहीं भरा, नहीं मंत्रिमंडल विस्तार किया और नहीं 3 मंत्रियों के बारे में कुछ सोच पाए। इनके पास 2 राज्य मंत्री हैं, जिसमें से धन सिंह रावत स्वतंत्र प्रभार हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और रेखा आर्या हैं। अगर आप इनके कैबिनेट मंत्रियों के नाम को देखेंगे तो हरक सिंह रावत कांग्रेस से आए हुए हैं, यशपाल आर्या कांग्रेस से आए हुए हैं, सतपाल महाराज कांग्रेस से आए हुए हैं। 6 मंत्रियों में से 3 तो ये हैं जो कांग्रेसी रहे हैं, उन्हें आपने मंत्रिमंडल में रखा, उन्हें आपने बड़े पद पर रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो वर्षों से वहाँ पर राजनीति में लगे हैं, जो वर्षों से प्रत्याग तपस्या दे रहे हैं, उनको आपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। 3 मंत्रियों का पद खाली रहा। प्रकाश पंत के निधन के बाद की वो पद आपने नहीं भरा। एक विवाद वो लगातार मनमानी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार चलाने का प्रयास किया, उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। भले ही इनके साथ समय समय पर हरीश रावत खड़े रहे हों, लेकिन आज अब कोई बचाने वाला नहीं है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि इनकी बात क्या हो सकता है। दरअसल वहाँ पर एक समीकरण है, क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण। अगर आपका मुख्यमंत्री क्षत्रिय होगा तो आपको ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष रखना पड़ेगा। इस तरीके के समीकरण में देखा जाए तो धन सिंह रावत जो वहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, उन्हें सौंपी जा रही है वहाँ की सत्ता। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धन सिंह रावत का नाम आगे बढ़ाया है, क्योंकि धन सिंह रावत आरएसएस में भी अच्छे काम कर चुके हैं, सरकार में हैं। धन सिंह रावत 2012 में श्रीनगर गढ़वाल जो विधानसभा सीट है वहाँ चुनाव लड़ा था, उन्हें हार मिली थी, 22,000 वोट पाए थे। लेकिन दोबारा 2017 में उन्हें जीत मिलती है, 30,000 वोट पाते हैं और 8,000 के वोटों से वो चुनाव जीत जाते हैं। धन सिंह रावत का उदय वहीं से होता है और धन सिंह रावत उसके बाद लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा समीकरण क्या बैठ रहा है। दरअसल वहाँ पर बंशीधर भगत जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा की, वो ब्राह्मण चेहरे हैं और वहाँ समीकरण ये बैठ रहा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होगा तो क्षत्रिय रखना होगा। चलिए अगर ये भी समझ सकते हैं कि अगर इनको क्षत्रिय प्रदेश अध्यक्ष लाना होगा और फिर ब्राह्मण चेहरा ला देंगे। ब्राह्मण चेहरों में इनके पास 2 नाम हैं, अनिल बलूनी और निशंक पोखरियाल। इन दोनों चेहरों को इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि दोनों केंद्र से हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में जितने भी बड़े चेहरे रहे मुख्यमंत्री के रूप में, 1-2 को छोड़ दिया जाए, निशंक पोखरियाल और भगत सिंह कोश्यारी को,
तो सभी कहीं न कहीं से केंद्र से आए हुए थे। भगत सिंह कोश्यारी और भुवन चंद्र खंडूरी और निशंक पोखरियाल, इन तीनों को देखा जाए तो इन तीनों का दौर दूसरा था। उस दौरान केंद्र में मोदी या अमित शाह का दौर नहीं चल रहा था, लेकिन अब जब से मोदी और अमित शाह का दौर आया, उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले से भी इतने मैच्योर नेता नहीं माने जाते रहे हैं। वो सत्ता में भले रहे हों, विधायक रहे हों, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे में ये चमक, वो ताकत नहीं थी कि वो पूरे स्टेट को लीड करें, लेकिन उन्हें बनाया गया और बनाने का नतीजा ये है कि अब उन्हें हटाने की बात हो रही है। दरअसल जब आपके मंत्रिमंडल में कोई भाजपा का कद्दावर नेता है ही नहीं, तो कैसे माना जाए कि सरकार आपकी सरलता से चलती रहेगी। सरकार के सामने बड़ी परेशानी है, कई चेहरे सामने हैं। अब वही एक चेहरा और सामने आ रहा है। खटीमा के दूसरी बार के विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। 2012 में भी उन्होंने चुनाव जीता था, 2017 में भी जीते हैं, युवा हैं। बात ये हो रही है कि एक अब डिप्टी सीएम भी रखा जाएगा, क्योंकि इसी के बहाने समीकरण, पहाड़, मैदान सारा बनाया जाएगा। क्योंकि खटीमा उधमपुर नगर की एक विधानसभा सीट है और माना जा रहा है कि उन इलाकों में भाजपा को लेकर बगावत है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी वहां अपनी जगह बना पाए, इसके पहले ही सारे विकल्प बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस इस मौके का फायदा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास उतनी बड़ी संख्या में वहां पर विधायक नहीं है। तो अब पूरी तरह से पैचअप हो रहा है कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष को सेट किया जाए, कैसे उप मुख्यमंत्री को लाया जाए, कैसे मुख्यमंत्री को सेट किया जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई विवाद न हो। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए उत्तराखंड की सियासत को बदला जा रहा है। माना जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत की मनमानी की वजह से उन्हें अब हटाया जाएगा। उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनके रहते चुनाव मैदान में भाजपा नहीं जाना चाहती है। ऐसी रिपोर्टें अंदर से कई आ चुकी हैं, लेकिन अभी समीकरण बदल रहा है, बदलेगा। सटीक विश्लेषण यही है कि किसी भी वहां पर सीएम ने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, सिवाय एनडी तिवारी के, क्योंकि एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश में भी कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला था। एनडी तिवारी जैसे व्यक्ति को भाजपा वहां पर क्यों नहीं ला पा रही है? भाजपा किसी बड़े चेहरे को वहां पर सेट क्यों नहीं कर पा रही है? चाहे वहां अजय भट्ट का नाम हो, चाहे वहां पर किसी की नाम ली जाए, किसी का नाम आए, लेकिन चर्चा वही होती है कि वहां पर बीजेपी के पास मैच्योर लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस ने हरीश रावत को सेट किया, लेकिन हरीश रावत की मनमानियों की वजह से कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई और आज कांग्रेस की हालत यह है, उनके ही कई विधायक, उनके ही कई नेता भाजपा में मंत्री बने हुए हैं। आप देख रहे हैं पोल टॉक। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।